नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मीडिया के सवालों पर विभाग को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहाड़ तो छोड़िए, मैदानी इलाकों के सरकारी अस्पतालों का हाल भी बेहाल है। उधम सिंह नगर के बाजपुर वासियों ने उप जिला चिकित्सालय को रेफर अस्पताल तक कह दिया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर की जनता वर्षों पहले भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशान थी और आज भी परेशान ही है। कहने को तो राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन राज्य के कई इलाकों में जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। स्थिति तो ये है कि उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की ही भारी कमी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो देखा आपने किस तरीके से उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बाजपुर का ये उप जिला चिकित्सालय है, जहां डॉक्टरों की लगातार कमी है और उप जिला चिकित्सालय में 66 पदों में से 32 पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। हमारे सहयोगी गुलबेज खान आज़ाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलबेज, लगातार आप ज़मीन से जुड़े मुद्दे, जो पब्लिक से जुड़े हुए, उनको उठाते रहते हैं, लेकिन ये अस्पताल का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आज के इस दौर में देखा जाए तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार इनको दावा करती है कि इन पर हमने बहुत बड़ा मोटा बजट खर्च किया है। क्या हालात हैं और इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि ये जो बाजपुर का उप जिला चिकित्सालय है, ये मात्र एक रेफर सेंटर बन के रह गया है। और हमारे लिए इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या होगी कि यहाँ पिछले 2016-17 से यहाँ पर अभी तक कोई बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। जब किसी गरीब के बच्चे को अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, एक मामूली बुखार भी अगर हो जाता है, तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना। जी। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के जो मकसद है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ मोटी फीस भी देनी होती है, उसके अलावा जो मेडिसिन का खर्चा वो भी होता है। अब एक मजदूर आदमी तो जो 200, 400, 500 रुपए की मजदूरी करता है, वो बेचारा अपने बच्चे को लेकर के वहां जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर महिला जो चिकित्सक है वो भी यहाँ पर नहीं है। ये भी क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए आए दिन पीछे एक मामला भी हुआ था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो महिलाओं की मौत के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका पीछे भी रीजन उपजिला चिकित्सालय है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। जी, चलिए, हमारे साथ सौरभ पवार जी जुड़ गए हैं। तो पवार साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। पवार साहब को क्या लग रहा है कि एक सरकारी हॉस्पिटल, उप जिला अस्पताल, उसकी ऐसी कंडीशन, आप लोग वहां जाते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं वो लोग? सौरभ जी। हाँ, सबसे पहले आप लोग को नमस्कार करता हूँ जी। जी। दूसरी बात ये है सर कि मैं तो यहाँ लोगों से ये नहीं करेंगे, ये भी एक सीएम जिलाधिकारी को, मुख्य अधिकारी को और सीएम सबको हर एक तरह से 8-10 मुद्दे हैं। तो सबसे पहली समस्या तो ये है कि यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। कुछ डॉक्टर अवेलेबल है, 3,70,000 लिए जी। यहाँ पर डॉक्टर है, लेकिन अभी तक एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। और यहाँ महिला चिकित्सक नहीं है। रीजन बताइए, 2010 की बात है, मेरा बच्चा पैदा हुआ, मात्र 240 रुपए का डॉक्टर चंद्रा यही अस्पताल था, अभी ये उप जिला चिकित्सालय भी नहीं था। जी। वो भी नहीं गया। इतनी बढ़िया सुविधाएं थी। डॉक्टर हरिओम पांडे थे, जिंदगी सेवा थी, डॉक्टर की और थी। लेकिन आज की डेट में जाइए, सुबह डॉक्टर 2 बजे बाद मिलते ही नहीं। जी, चलिए सौरभ जी, आपका थोड़ा आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही है, आपने अपनी बात रखी, आपके लिए बहुत शुक्रिया। अरुण शर्मा जी समाज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका केबीटी में। और मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य की बात सरकार करती है, डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसके पीछे क्या बड़ा कारण मान रहे हैं? देखिए, मैं स्वास्थ्य संबंधी मामलों की जहाँ तक बात आ रही है, तो मैं मानूंगा कि सरकार इस विषय पर पूरी तरीके से लापरवाह है और उसका कोई भी ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा के मामलों में सरकार का ध्यान नहीं है। जहाँ तक बाजपुर चिकित्सालय की बात है, इसको लेकर कई बार आंदोलन हुए, कई बार सरकार से मांग की गई। माननीय सांसद महोदय को मैंने स्वयं पत्र लिखा, माननीय विधायक महोदय से मिलने का कई बार प्रयास किया कि इस विषय पर कि वे संज्ञान लें। और ये अस्पताल, क्योंकि हमारा इलाका लगभग 2 लाख लोगों की आबादी वाला है, आसपास ढेरों गांव पड़ते हैं, जिनका एकमात्र जो चिकित्सा का केंद्र है वो बाजपुर है। जी। हेलो।
और उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। माननीय सांसद महोदय को एक पत्र लिखा था। माननीय सांसद महोदय ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी को पत्र भेजा, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई संज्ञान स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा नहीं लिया गया। माननीय विधायक जी से भी कई बार निवेदन किया कि इस विषय पर वो संज्ञान लें, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर खराब और खराब स्थिति में आती जा रही है। जो भी धन यहाँ आसपास के ग्रामीण व्यक्ति है अपना इलाज के लिए आता है, लेकिन उसको बाद में फिर प्राइवेट अस्पतालों में ढूंढना पड़ता है और वहां पर अपने धन का अपव्यय करना पड़ता है। जी, तो सवाल ये है अरुण जी कि इतनी सारी समस्याएं आप बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि तक को भी अवगत करा दिया गया है, पत्र भी लिखा गया है, उसके बावजूद भी ये काम क्यों नहीं हो रहा है? चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे से गुलबेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलबेज, आप लगातार तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और हॉस्पिटल्स की क्या हालत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट आपकी बता रही है। जब आप इसको लेकर के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका क्या कहना है इस पर? जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी हैं वो कार्यवाहक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीडी गुप्ता जी हैं, उनसे बात भी की है। उनकी वाइट अभी जो हमारा चैनल है उसमें चली हुई है। उनके द्वारा जब हमने बात की गई तो उनके द्वारा स्पष्ट बताया गया कि हम बार बार हर महीने यहाँ से जो स्टाफ की डिमांड होती है वो बना के यहाँ से भेजते हैं, लेकिन आगे से जो है इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर मैंने सवाल भी किया कि आखिर इसको क्या कारण मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो फिर बोले क्या स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर बहुत हैं, तो उन्होंने कहा ये बात आप स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए। मतलब गैर जिम्मेदाराना बात करना। तो गुलबेज खानी तो वही बात हो गई कि आप एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात, एक तो वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है और ऊपर से आप इस तरीके की बात बता रहे हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछ लीजिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक चिकित्सा अधिकारी इस तरीके की बात कर रहे हैं। और वो चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ मैं आपको बता दूं ईएनटी है, तो वो ईएनटी की वहाँ क्या सुविधा उपलब्ध है, वो नाक कान गला आँख जब देखते हैं, आँख के डॉक्टर्स हैं, वो आँख देखने के लिए उनके पास खुद कोई उपकरण नहीं है, वो एक टॉर्च लेके वहाँ पेशेंट देखते हैं। ये बहुत हैरानी वाली बात आप बता रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि भाई खुद ईएनटी के डॉक्टर हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो गुलबेज, क्या ये चीज़ें सिर्फ सतह पर हैं कि भाई नहीं हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बजट इतना है, लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब ज़मीन पर बात आएगी काम करने की तो फिर सब खाली नजर आएगा? जी हाँ, जमीन पे अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कोई भी बात करने वाला नहीं है। और खासकर बाजपुर जिला चिकित्सालय की अगर हम बात करें तो यहाँ ये बाजपुर विधानसभा क्षेत्र है और बाजपुर विधानसभा जो क्षेत्र है ये लगातार यहाँ से 15 वर्षों से, मैं आपको बता दूं, यशपाल आर्य जी यहाँ से विधायक है, तो जो दो बार कैबिनेट में मंत्री भी रहे पिछली सरकारों में और इस बार नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन किसी भी दिन एक भी बार कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट उनका नहीं आया हॉस्पिटल को लेकर के उन्होंने सरकार के आगे कुछ मांग रखी हो या कभी सरकार को लेकर के चेताया हो कि मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उनको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो वीआईपी हॉस्पिटलों में होता है। जी बिल्कुल, आप ये बहुत अहम बात कह रहे हैं गुलबेज की। वहाँ विधायक भी हैं लगातार कांग्रेस के और मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या उनको अवगत नहीं कराया गया इस मामले में? उनसे आपने सवाल जवाब नहीं पूछा? जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ देखो सरकार जो जनता है, जनता ने विधायक को चुना है, जनता ने जो सांसद हैं सांसद को चुना है, तो वो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, पक्ष विपक्ष दोनों कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पक्ष या विपक्ष। अगर सांसद की भी बात करें तो उन्होंने भी कभी आकर के यहाँ नहीं देखा है कि जो मेरा क्षेत्र है वहाँ का जो जिला चिकित्सालय है उसकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। जबकि समाज सेवी अरुण शर्मा के द्वारा आपको अभी बताया भी गया है, मैं सुन रहा था कि उन्होंने खुद सांसद के लिए लेटर लिखा, लेकिन उसको लेकर के कितने बड़ी नजरअंदाजी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्या एक गरीब का जो स्वास्थ्य है वो इतना सस्ता हो गया है कि आप उसको कुछ भी मतलब समझने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे? जी गुलबेज, एक बड़ा सवाल ये है कि जब आपने कहा कि भाई जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे जब सवाल जवाब पूछा गया तो कह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछ लीजिए, तो कभी यहाँ पर जो बड़े नेता हैं क्या वो दौरा नहीं करते हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री कभी आते नहीं औचक निरीक्षण के लिए? नहीं, अब मैंने ये चीज अभी तक तो दौरा नहीं किया, ये चीज मैंने नोट करके रखी। अब स्वास्थ्य मंत्री आए किसी दिन इधर कभी दौरा हो तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। जी गुलबेज, एक बड़ा सवाल एक और है कि जनता को आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई इतनी जो है जान सस्ती है यहाँ के लोगों की, गरीबों की, तो यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि रेफर सेंटर बनकर रह गया है, तो ऐसा कोई भी डॉक्टर, कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ सही से काम नहीं कर रहा है?
आप सीधी सीधी बात है, जब विशेषज्ञ डॉक्टर वहां मौजूद ही नहीं होंगे, जब सर्जन वहां पर जनरल सर्जन मौजूद ही नहीं होगा, जब बाल रोग विशेषज्ञ वहां मौजूद ही नहीं होंगे, जब गायनोकोलॉजिस्ट महिला सर्जन वहां पर, महिला जो चिकित्सक है, महिला विशेषज्ञ वहां मौजूद ही नहीं होंगी, तो फिर ऐसे में इलाज कौन करेगा? जी। इमरजेंसी इमरजेंसी डील करने के लिए तो विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत होती है, जब विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ उपलब्ध। चलिए ठीक है गुलबेज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और जो बात हम बाजपुर की कर रहे हैं, जो जिला चिकित्सालय उसकी जो हालत है, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं और हमारे सहयोगी गुलबेज आज़ाद खान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि जो बाजपुर का उप जिला चिकित्सालय है, उसमें 66 पदों पर जो है अभी कोई भर्ती नहीं हुई है। ये 32 पद जो है फिलहाल खाली पड़े हैं। अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ और महिला सर्जन भी नहीं है। जनरल सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट जैसे महत्वपूर्ण जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार जो है ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो वहाँ के प्रशासन तक पहुँचाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बाजपुर का ये उप जिला चिकित्सालय है और ये अब रेफर हॉस्पिटल बन गया है। तो गुलबेज, जो लोकल के विधायक हैं उनके बारे में आपने बता दिया, सांसद उनके बारे में आपने बता दिया, लेकिन जो जिले के जिलाधिकारी हैं उनका भी तो दायित्व बनता है। क्या कभी वो आते हैं निरीक्षण करने के लिए? क्या उनको इस बारे में अवगत कराया गया? उनसे कोई सवाल जवाब पूछा गया? नहीं, इसको लेकर के जिला अधिकारी हो या जिले पे बैठे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनको सबके जो है समाज सेवी अरुण शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सौरभ परमार जी के द्वारा लगातार लेटर भी लिखे गए हैं। इसके लिए तो बहुत तगड़ा आंदोलन चलाया था, सिग्नेचर अभियान चला बहुत लंबे समय तक। उसके बावजूद भी ये सारी चीजें ऐसी कि अधर में अटकी हुई है। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा है गुलबेज, मैं आपको रोकना चाहूँगा। राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। राजेश जी, आपका स्वागत HN न्यूज़ पर। धन्यवाद जी राजेश जी, जो बाजपुर का उप जिला अस्पताल है सर, उसमें डॉक्टर्स की भारी कमी, स्वास्थ्य के लिए बड़ा समस्या, जद्दोजहद लोग कर रहे हैं। तो राजेश जी, आपको क्या लगता है कब तक ये चीज़ें सुधरेंगी और इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अब से 2-2.5 वर्ष पहले हमने निवेदन करके, आग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे चिकित्सकों की तैनाती कराई थी जी। अगर कुछ समय पहले हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं का कोई विवाद हुआ जिसमें हमारे डॉक्टर माथुर और उनकी पत्नी, वो महिला रोग विशेषज्ञ थी, वो सीनियर सर्जन थे, तो उनका स्थानांतरण हो गया। पत्रकार लोग आंदोलन पे बैठे थे। हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत आती है तो लोकतंत्र का स्तंभ है। और यहाँ पर पहले अल्ट्रासाउंड भी नहीं होते थे। हमने टेक्नीशियन की व्यवस्था करी, माननीय हमारे जो धन सिंह रावत जी, उनसे आग्रह करके। निश्चित रूप से लंबे समय से मैं भी मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल में, जैसे बाजपुर जो खनन बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ आए दिन घटनाएं होती हैं कि पोस्टमार्टम हो जी। और बड़ा मतलब दिक्कत ये रहती है, कई बार लोग यहाँ पे मृतक होते हैं तो उनके पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर जाना पड़ता है, दिन भर लग जाता है। और बेचारा कोई आदमी खत्म हो जाता है, उसके बाद उनको प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमारे जो मृतक है उनका शव जल्दी मिल जाए जी। क्या कि इसमें पोस्टमार्टम हाउस के लिए हमने प्रयास करा, मगर जो है कि 4th क्लास के जो कर्मचारी एक्सपर्ट होते हैं, आप समझ सकते हैं पोस्टमार्टम हाउस में होते हैं वो लोग जी, वो मिल नहीं पाए। मैंने बहुत नीचे धरातल तक उसमें कोशिश करी। 2 डॉक्टर्स का जब से ट्रांसफर हुआ है आ नहीं पाए। हमारे डॉक्टर यहाँ पे हमारे डॉक्टर थे और उसके बाद से वो तैनाती नहीं हो पाई है। मेरा प्रयास है कि वो जल्द हो। राजेश जी, देखिए डॉक्टर्स की कमी होना ठीक है, ये आपने कहा कि कमी एक अलग बात है, लेकिन सर सुविधाएं भी तो नहीं हैं। जो वहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं गुप्ता जी, वो ENT के स्पेशलिस्ट हैं सर, वो भी टॉर्च लेकर के जो है पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि ये जो चिकित्सालय है बाजपुर, इसको CSR फंड के द्वारा जी, मतलब ईमानदारी से लाखों लाख रुपए दिए हैं इन्होंने। हमारी पॉलीप्लेक्स कंपनी है बाजपुर में, एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने इसे गोद ले रखा है जी। और जितनी बढ़िया मतलब अच्छी तरीके से जो चीजें उनको चाहिए उन लोगों ने सारी चीजें दी हैं। हमारे सांसद जी ने लास्ट टाइम हमारे को दंत चिकित्सक और इनको जो चीजें उपकरण चाहिए थे वो 30 लाख रुपए का बजट दिया था जी, बहुत बड़ा बजट दिया था।
अब है क्या कि देखिए परिस्थितियां बड़ी अलग हैं, भौगोलिक स्थिति हमारे प्रदेश की अलग है और पहाड़ में भी शिक्षा चिकित्सा पे विशेष वो दिया जाता है। कई डॉक्टर्स तो यहाँ से इधर उधर पहाड़ भी चले गए। और हमारा प्रयास है जी। तो राजेश जी, सवाल ये है कि आप तमाम बातें कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए, चैनल पर आप अपनी बात रख रहे हैं, तो ये माना जाए कि आपके हिसाब से अस्पताल में कोई कमी नहीं है? आपने कहा कि जो सुविधाएं हैं उनकी कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? आप वेल CSR फंड के द्वारा जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो उपकरण चाहिए, मान के चलिए जनरेटर चाहिए या इलेक्ट्रिक व्यवस्था चाहिए, वो सारी चीजें इन्होंने CSR से दी है। निश्चित रूप से सरकारी अस्पताल स्टाफ के पैटर्न के हिसाब से बहुत न्यूनतम है जो पैटर्न है। राजेश जी, लेकिन जो जैसे रेडियोलॉजिस्ट हो गया सर, एक्सरे मशीनें हो गई, MRI की मशीनें हो गई, आपको लगता है टेस्टिंग हो गई तमाम ब्लड्स की? MRI की मशीन तो कहीं भी यहाँ नहीं है। देखिए जिला चिकित्सालय में हो सकती है, मगर जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है और जो हमारा एक्सरे मशीन है, उसके लिए हमारे यहाँ 3 दिन, शायद 3 या 4 दिन यहाँ पर आकर के हमारे डॉक्टर आते हैं जी। और ये भी प्रयास मैंने करा था, गुलवेज भाई को पता है। गुलवेज भाई जमीनी पत्रकार हैं, वास्तविकता में चैनल के द्वारा हर एक वो बात उठाई जाती है और आप अगर जानकारी लेंगे तो मेरा बहुत प्रयास रहा है। मेरी जितनी भी क्षमता देखिए 15 वर्षों से तो यहाँ बड़े दिग्गज नेता हैं, 10 साल वो यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। कभी सदन के पटल पे विपक्ष का भी काम है आवाज उठाना, सत्ता पक्ष के लोगों का काम है अपने नेताओं से मिलने का, तो उन्होंने भी कभी मौन धारण कर रखा है, वो भी नहीं करते कभी बात। तो सर अब क्या आप आश्वासन देना चाहते हैं जनता को, भाई कब तक तमाम चीजें जो इनमें सुधार होगा? मैं लास्ट टाइम मिला था धन सिंह रावत जी से, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम यहाँ पर अच्छे डॉक्टर भेजेंगे, टेक्नीशियन डॉक्टर भेजेंगे हम लोग यहाँ पर। अभी मैं लास्ट टाइम जसपुर में उनसे मिला था जी। तो राजेश जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं, भाई अच्छी सिटीज़ में रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, जो राजधानियाँ होती हैं, या अच्छी प्लेसमेंट चाहते हैं, उसके पीछे पॉलिटिकल एंगल काम करता है कि? पॉलिटिकल एंगल तो नहीं। देखिए डॉक्टर तैयब और उनकी मिसेज यहाँ पे थी, आज वो बागेश्वर से यहाँ ट्रांसफर होके आए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छे तरीके से सेवाएं दी। मैं अपनी ही कमी कहूंगा, उन लोगों के लिए बहुत प्रयास करा, फिर भी नहीं हो पाया। मैंने पत्राचार कराया। मैं आप गुलवेज भाई कभी होंगे तो मेरे पत्राचार की कॉपी मैं उन्हें दे सकता हूँ जी, मगर मेरी भी सीमाएं हैं। चलिए ठीक है राजेश जी, आपने अपनी बात रखी। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जो है जनता की समस्याओं का समाधान कराएंगे और जो संबंधित मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। आपका भी शुक्रिया गुलवेज। तो आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए HN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।